सील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज की टॉपिक है, लोग डेयरी में जितना उम्मीद करते हैं उतना होता नहीं। होने का मतलब यह है कि लोग सोचते हैं कि मैं डेयरी से इतना कमा लूँगा, ये कमा लूँगा, वो कमा लूँगा, इतना ये बना दूँगा, एक साल में इतनी गाय कर दूँगा, या फिर हमारी इतनी गाय हैं तो इतना बचा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं हम, अगर कोई भी पशुपालक डेयरी फार्म को स्टार्ट करता है, डेयरी फार्म को शुरू करना चाहता है, तो एक उम्मीद लेके शुरू करता है, एक आशा लेके शुरू करता है कि मैं 2 गाय लेके आऊँगा तो उससे इतना कमा लूँगा। लेकिन वो जिस रेशियो से किताबी कैलकुलेशन से और प्रैक्टिकल से बहुत अंतर होता है। आप किताब में कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं, हम अगर 20 लीटर की गाय लाते हैं, 2 गाय लाएंगे तो 40 लीटर दूध होगा। अगर हम 35 रुपये बेचेंगे तो 14,000 का दूध 1400 का दूध हम बेच देंगे। 700 का सुबह, 700 का शाम में। और उसके बाद आप जोड़ देते हैं कि हाँ, 300 रुपये हमने खिला दिया अगर एक गाय को, तो 2 गाय में 600 खिला दिए, 600 रुपये खा गई, 1400 का दूध हुआ हमारा, 800 रुपये पर डे का बच गया। और 800 रुपये का बचा तो अगर 30 दिन का महीना है तो 24,000 रुपये हमारे महीने के बच गए। इस तरह से हम जो है 24-25 हज़ार रुपये बचा लिए और 3-4 महीने में हम जो है 1 लाख रुपये कमा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग सोचते हैं ज़रूर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर सप्ताह का खर्च अलग अलग होता है, हर दिन का खर्च अलग अलग होता है, हर दिन का मिल्क का प्रोडक्शन अलग अलग होता है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि आपने इतना प्रोडक्ट बना दिया और जो है उसको मार्केट में इस रेट से सेल कर दिए और आप जो है उस हिसाब से रेशियो निकाल लिए। ऐसा होता नहीं है। 10 लीटर वाली गाय है तो कभी वो 8 देगी, कभी 7 देगी, कभी 10 देगी, कभी 9 देगी। धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसे उसका ब्याज ज़्यादा होते जाता है, दूध कम होता जाता है, तो वैसा उम्मीद करके डेयरी फार्म को स्टार्ट ना करें। और एक ये मान के चलिए कि अगर 2 गाय 4 गाय रखते हैं तो आपके घर का दाल रोटी, बच्चों की पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। और उससे बहुत ज़्यादा अगर उम्मीद रखिए तो उम्मीद रखना बेकार है। हाँ, प्रयास में ये रखिए कि हम 1-2 बछिया, अगर हमारी 4 गाय है तो कम से कम हर साल 2 बछिया हम तैयार करें। जो सेव करना है वो इन्वेस्ट कीजिए, उसमें बच्चियों के साथ इन्वेस्ट कीजिए, और वो इन्वेस्ट होके आपको एक सर्कल बन जाएगा। और हर साल अगर आप 2 बछिया तैयार कर देते हैं, अगर वो 50-50 हज़ार की होती हैं तो 1 लाख रुपए, 40-45 की तो नॉर्मल बछिया बिक जा रही हैं फर्स्ट लैक्टेशियन में, तो मतलब 80 से 1 लाख रुपए के बीच में आप 4 गाय से वो बचत कर लिए। और बाकी जो है कि आपका दाल रोटी चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 गायों से यही कर सकते हैं। और आप सोचें कि हम 4 गायों से इतना बचा लेंगे, उतना बचा लेंगे, 30,000 कमा लेंगे, 40,000 कमा लेंगे, तो ये सोचना बेकार है। आदमी बहुत उम्मीद लेके आता है डेयरी फार्म में कि डेयरी फार्मिंग खोलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी से अच्छा है, तो मैं भी मानता हूँ प्राइवेट नौकरी से अच्छा है, क्योंकि आपकी प्राइवेट नौकरी में आपको किसी के अंडर में काम करना है, और वो व्यक्ति आपसे कितना काम कराएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कराएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब सैलरी की बात आती है तो वो आपकी सैलरी आपके आवश्यकता अनुसार नहीं देता है। जब उसका बजट काम करता है उस हिसाब से ही वो सैलरी आपको देता है। और ये काम है, तो अगर आप डेयरी पे दूध दे रहे हैं तो आपका 10 दिन में पैसा आ जा रहा है। उससे जो है कि जो भी सुविधाएँ हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएँ हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो मेरी सलाह से ये है कि साइड से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सुबह शाम में अगर आप फ्री हैं तो 2 गाय 4 गाय रख के उसके साथ समय दीजिए, सुबह शाम का समय दीजिए। और घर में जो भी सदस्य घर में रहते हैं, बीच में वो भी आके उसको देख लिया करें, क्योंकि थोड़ा सहयोग की आवश्यकता होती है। कोई चाहे कि मैं एक आदमी अकेला सिंगल हूँ और डेयरी स्टार्ट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ कब देखेंगे। एक सिंगल आदमी के जी में बहुत सारा काम होता है, तो हर एक काम को देखना ज़रूरी होता है। और काम के साथ साथ समय की भी पाबंदी होती है, किस समय आप कौन सा काम कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके फ्री होने पर, कब आप फ्री हो रहे हैं। तो अगर आपके पास सुबह शाम का समय है, बीच में आप कोई दूसरा भी काम ढूंढ ले अपने के लिए, सिर्फ डेयरी पे डिपेंड ना रहें, तो आराम से आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, 15-20 हज़ार रुपये पाते हैं, शहर में जाएंगे, रूम लेंगे, खाएंगे पिएंगे, खाने पीने का खर्च, उसके बाद घर में अगर आपके देखने वाला कोई नहीं है तो घर के लिए भी आप भेजेंगे, घर का घर, बच्चों की पढ़ाई का फीस, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं।
जिससे कि आपका जो सैलरी है 15-20 हज़ार वाली, वो महीने के अंतिम जाते जाते आप कर्ज में हो जाएंगे, बचने वाला नहीं है। और ये जो है सुबह शाम की झड़ी है, एक तरह से झड़ी है सुबह शाम की, और सुबह शाम आपको इनसे 2 पैसा आता रहेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं है, जिससे आप अपने काम को मेंटेन कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है कि अगर आप घर में हैं, गांव में हैं, तो 2 गाय से शुरू कीजिए, 2 गाय से 4 गाय, 5 गाय की छोटी डेयरी ही खोलिए, 5 गाय से। हाँ, ये ज़रूर सिस्टम में रखिए कि हमारी 2 बछियाँ हर साल तैयार हो जाए, ज़्यादा बछियों को पालने के चक्कर में ना पड़े। जो अच्छी ब्रीड की बछियाँ हैं, 2 गाय उन्हें तैयार कर लें, और नेक्स्ट ईयर या तो सही दाम मिल रहा है तो उनको निकाल दीजिए, या फिर जो पुरानी गायें हैं उनको आप बेच सकते हैं। धीरे धीरे 2 गाय से स्टार्ट करिए, और कुछ दिनों के बाद 3-4 महीने के बाद 2 गाय और ले लीजिए, फिर 3-4 महीने के बाद 1 गाय और ले लीजिए, ताकि दूध का रोटेशन बना रहे, नमक रोटी आपका चलता रहे, दाल रोटी चलती रहे, अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती रहे, और साथ में कोई अगर छोटा मोटा काम मिल जाता है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं, वाकिफ़ होंगे, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करता हूं, और उसके पहले भी करता था। बीच में कोरोना के समय मैंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद फिर रिक्वायरमेंट हुआ और हमने स्कूल पकड़ लिया। तो 9 बजे, अभी फ़िलहाल ठंड के चलते 10 बजे का स्कूल था टाइमिंग, तो मैं सुबह इन्हें खिला पिला के निकलता हूँ, और 2 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, 2:30 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर 3 बजे से इनकी देख रेख में लग जाता हूँ। और परिवार के और भी मेंबर हैं, जैसे मेरी वाइफ हैं, आके फिर देख ताक लेती हैं। अगर कोई जानवर खुल गया तो उसको बांध देती हैं, या नहीं खुला तो फिर एक बार घूम के वो चली जाती हैं। फार्म हमारा घर के ही पीछे है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को। यही सब चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट आगे भी वीडियो कंटिन्यू है, आप उसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ना भले, एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बी कंटिन्यू।